संसार परिभ्रमण से संतप्त आत्मा संसार के दुखों से परिमुक्त होना चाहती है, लेकिन मिथ्यात्व का सद्भाव होने के कारण वह संसार के दुखों से परिमुक्त नहीं हो पाती है। संसार से परिभ्रमण कैसे रुके? जब तक प्राणियों के जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक संसार परिभ्रमण समाप्त नहीं हो सकता। हमारे जीवन में श्रद्धा की अत्यंत आवश्यकता है। श्रद्धा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज वर्तमान में हमारी श्रद्धा डगमगा रही है। लौकिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कितनी ही श्रद्धा हो जाए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। सम्यक दर्शन के लिए मात्र हमारे पास में रत्नत्रय के आधारभूत स्तंभ देव, शास्त्र और गुरु है। इन तीनों के प्रति हमारी अकाट्य श्रद्धा होती है, तब जाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो पाती है। यदि मन में हमने एक के प्रति श्रद्धा का भाव रखा, यदि देव के प्रति श्रद्धा का भाव रखा, तो सम्यक दर्शन अधूरा है। यदि केवल हमने शास्त्र को ही स्वीकार किया है, तब भी हमारा सम्यक दर्शन अधूरा है। और यदि मात्र केवल हमने गुरु को ही एकमात्र श्रद्धान किया है, तब भी हमारा सम्यक दर्शन अधूरा है। हमारे आचार्य भगवंतों ने ये कहा है, जहाँ रत्नत्रय के आधारभूत स्तंभ हमारे देव, शास्त्र, गुरु है, इन तीनों के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगा, तब तक जो है हमारा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। हमें अपने जीवन में सम्यक दर्शन के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना है। केवल मात्र श्रद्धान, जो हमारे आराध्य देव परमात्मा हैं, अरहंत भगवान हैं, और पूर्वापर विरोध रहित माँ जिनवाणी हैं, और आरंभ परिग्रह से रहित जो गुरु है, उनके प्रति भी यदि हमारा श्रद्धान भाव होता है, तो हमें अपने जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निमित्त मिलता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के समान कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है। समंत भद्र आचार्य देव ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में कहा, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। सम्यक्त के समान प्राणियों का कल्याण करने वाला दूसरा कोई मित्र नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याण करने वाला दूसरा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारी श्रद्धा वाईफाई होना चाहिए। हम देखते हैं कि आज जो है लौकिक क्षेत्र में हमारी कितनी श्रद्धा है कि एक व्यक्ति घर बैठे मोबाइल के ऊपर अपना विदेशी लोगों से, व्यापारी लोगों से अपना संपर्क स्थापित करके वह करोड़ों रुपए का सौदा अपने जीवन के अंदर कर लेता है।
बिना हिचकिचाहट के यदि ऐसी श्रद्धा यदि धर्म क्षेत्र में, देव शास्त्र गुरु के क्षेत्र में आ जाए तो उस प्राणी का कल्याण हो जाए। हमारी श्रद्धा वर्तमान में ऐसी है, बहुत जल्द ही डगमगा जाती है। हम देखते हैं कि एक तिनका होता है, एक थोड़ा सा हवा का झोंका आता है और तिनका उड़ जाता है। इसी प्रकार से वर्तमान में लोगों की श्रद्धा जो है दिखाई देती है। वह खुद अपने भीतर जो है विश्वास नहीं कर पा रहा है कि असली तत्व क्या है, सच्चा तत्व क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ तूफान आने पर बड़े बड़े पर्वत जो है वहीं के वहीं स्थिर रहते हैं। ऐसी श्रद्धा यदि हमारे जीवन में आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। पहले के लोग पढ़े हुए नहीं थे, केवल मात्र श्रद्धा के बल पर अपने जीवन में काम करते थे। और वर्तमान के लोग जो हैं आज जो है पढ़ते बहुत हैं लेकिन श्रद्धान नहीं करते। श्रद्धान बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ हमारी श्रद्धा एक ड्राइवर के प्रति है कि हम जो है ड्राइवर को अपनी सारी ज़िंदगी 500,000 रुपये में अपना जीवन सौंप देते हैं, लेकिन हम ये कभी विचार नहीं करते कि ये ड्राइवर जो है हमको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, कहीं हमारा एक्सीडेंट तो नहीं कर देगा। हम बिल्कुल बेधड़क होकर के हम जो है अपना जीवन उसके हाथ में सौंप देते हैं। हमारी श्रद्धा एक टीचर के ऊपर हुआ करती है कि हम अपने घर के अबोध बालक को उस टीचर के हाथ में सौंप देते हैं। हम ये विचार नहीं करते हैं, किसी प्रकार की शंका नहीं करते कि टीचर मेरे बेटे को पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं करते और उसके हाथ में सौंप देते हैं। हमारी श्रद्धा जो है उस एक धोबी के ऊपर है कि जिस धोबी को हम अपने घर का सबसे कीमती वस्त्र उसको धोने के लिए दे देते हैं। हम विचार नहीं करते कि ये कपड़ा हमारा गुमा देगा या बेच देगा या स्वयं पहन लेगा और किसी को दे देगा। हम किसी प्रकार का जो है शंका नहीं करते हैं। हमारी श्रद्धा जो है एक वकील के ऊपर है। वकील जैसा कहता है वैसा जो है हम नोटों से भरा हुआ सूटकेस उसके हाथ में सौंप देते हैं, लेकिन ये भी हमारे मन में कोई विकल्प नहीं आता कि हमको केस जिताएगा या नहीं जिताएगा। जिस प्रकार से लौकिक क्षेत्र में हमारी इतनी श्रद्धा होती है, यदि ऐसी ही श्रद्धा यदि हमें देव शास्त्र गुरु के ऊपर हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाए, जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। इसलिए सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। सम्यक दर्शन हर किसी को नहीं हो पाता है। बहुत विरले जीव हुआ करते हैं जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो पाती है। हमें सम्यक दर्शन है या नहीं, इसका थर्मामीटर है। हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें 4 थर्मामीटर दिए: प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये 4 जिसके पास में हैं तो समझना अपने जीवन के अंदर सम्यक दर्शन है। प्रशम का मतलब होता है कषायों की मंदता। हमारे भीतर कितने प्रशम भाव है। यदि सामने से शत्रु आ रहा है और शत्रु को देख करके हम आग बबूला हो रहे हैं, हमारे भीतर कषायों की उद्भूति हो रही है, तो समझना हमारे भीतर
प्रशम भाव नहीं है। उस जीव के साथ में कई दिनों पहले झगड़ा हुआ था और आज उसको देखते ही हमारे भीतर कसाई भाव जागृत हो रहे हैं, तो समझना अभी हमारा प्रशम भाव बहुत दूर है। कसाइयों की मंदता का होना प्रशम भाव है। शत्रु को देखकर भी शत्रुता के भाव भीतर नहीं आना, उसका नाम है प्रशम भाव। संवेग, संसार शरीर भोगों से हमारे भीतर कितनी उदासीनता है। संसार में हम कितने आसक्त होकर के रह रहे हैं। संसार के स्वभाव से उदासीनता, संसार असार है, संसार में कोई सार नहीं है। जिस प्रकार से केले के छिलके को हम उतारते चले जाएं तो उसमें से कुछ भी सार हमको मिलता नहीं है। जैसे प्याज के छिलके को हम उतारते चले जाएं तो उसमें से कुछ भी सार मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से संसार में कुछ भी सार नहीं है। ये संसार स्वार्थों से भरा हुआ है। जहाँ संसार के प्रति उदासीनता का भाव आता है। शरीर, ये शरीर हमारा रोगों का घर है। इस शरीर में नाना प्रकार के रोग व्याप्त है। हमारे कुंद कुंद आचार्य देव ने हमारी इस अंगुली के एक भाग में 96 रोग बतलाए हैं और सारे शरीर में 5,68,99,584 रोग हमारे शरीर के अंदर जो है दिखाई देते हैं। पाप कर्म के उदय से प्राणियों के शरीर में रोगों की प्रादुर्भूति होती है। यह शरीर अपवित्रता का घर है। यह शरीर नवमल द्वार से युक्त है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। ये शरीर हमें कहाँ धोखा दे देगा, ये शरीर हमें किस अवस्था में धोखा दे देगा, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इस प्रकार शरीर के प्रति आसक्ति का भाव नहीं करना, ममत्व भाव नहीं करना, मोह का भाव नहीं करना। और भोगों की दशा बड़ी विचित्र है। थोड़ी देर के लिए संतुष्टि दे जाते हैं और वापस जो है जीवन में वे अतृप्ति का अनुभव कराते हैं। आज तक इन भोगों से कोई भी तृप्त नहीं हुआ। जहाँ घास के ऊपर ओस की बूंद गिरी हुई है, उससे जो है हमारी प्यास कभी नहीं बुझती है। ऐसे ये भोग है। इन भोगों से आज तक जो है हमारी कभी भी तृप्ति नहीं हो पाई। यहाँ तक कि हमने जो है सर्वोत्कृष्ट सुखों को प्राप्त कर लिया, देव पर्याय को भी प्राप्त कर लिया। देव पर्याय में भी नाना प्रकार के जो है भोग सामग्री को उपयोग में लिया, लेकिन आज तक जो है उस भोग सामग्री से हमारे जीवन में कभी भी जो है वह शांति नहीं हुई। हमें कभी तृप्ति का अनुभव हमारे जीवन में नहीं हुआ। ये भोग नाशवान है, क्षणभंगुर है। हम जो हैं भोगों से जितना जितना दूर रहते हैं उतना उतना प्राणी अपने जीवन में शांति का अनुभव करता है। हमारे तीर्थंकर प्रभुओं के पास में भोग सामग्री की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा के पास में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाना कि भोगों में कोई सार नहीं है, भोगों में कोई सुख शांति नहीं है। इसलिए उन्होंने भोगों को लात मारी, ठोकर मारी और छोड़ करके जो है सारा राजपाट छोड़ करके वे जंगल में चले गए और आत्म साधना कर ली और अपने जीवन में मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। तो ये संसार, शरीर और भोग ये कभी भी जो है सुख को देने वाले नहीं होते हैं। इन संसार शरीर भोगों के प्रति जिनकी अनासक्ति होती है वही प्राणी अपने जीवन में वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, प्राणियों के प्रति कितना दया का भाव, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान करके उसे दूर करने का प्रयत्न करना, उसका नाम है अनुकंपा।
जब तक ये अनुकंपा नहीं आती है, ये दया नहीं आती है, तब तक हम सम्यक दर्शन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि धर्म का मूल दया है। जब तक प्राणी के भीतर दया नहीं होती है, अनुकंपा नहीं होती है, स्व अनुकंपा पर अनुकंपा नहीं होती है, तब तक जो है समझना कि अभी व्यवहार सम्यक दर्शन भी बहुत दूर है। आस्तिक्य भाव, हमें अपने धर्म के प्रति कितनी आस्था है, कितना श्रद्धा है, कितना विश्वास है, इसका नाम है आस्तिक्य। जब व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, आपत्ति विपत्ति आती है, उस संकट की घड़ी में व्यक्ति की परीक्षा होती है कि हमारा सम्यक दर्शन कितना मजबूत है, हम कितने देव शास्त्र गुरु के प्रति अटल श्रद्धानी हैं। तब पता चलता है कि हमारे भीतर कितना सम्यक दर्शन है, कितना नहीं है। तो जहाँ प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये चार हमारे थर्मामीटर है व्यवहार सम्यक दर्शन के। निश्चय सम्यक दर्शन की बात तो अभी बहुत दूर है। अभी तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी प्राणियों में देखना जो है बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें जो है सबसे पहले व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा, इसके बाद में निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा। जो निश्चय सम्यक दर्शन जो है हमारे करणानियोग की अपेक्षा दर्शन मौनी कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम, जहाँ 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षयोपशम से जो सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक दर्शन फिर उसका नंबर बाद में आता है। तो इसलिए हमें जो है अपने जीवन में जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। और हमारे किसी भी आचार्यों ने ये नहीं कहा कि तुम अमुक भगवान के ऊपर ही श्रद्धा करना। जो भगवान हमारा वितरागी है, वही हमारा आराध्य देव है, वही हमारा परमात्मा है। अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान वही हमारा परमात्मा है, जो 18 दोषों से रहित है, जो वितरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वो हमारा वितराग भगवान हमारा परमात्मा है। और शास्त्र जो पूर्वापर से विरोध रहित होता है, जैसा भगवान ने कहा है हु बहु वैसी ही जिनवाणी है, उस जिनवाणी पर श्रद्धान करना। गुरु हमारा आरंभ और परिग्रह से रहित होता है, विषयों की आशा से रहित होता है। ऐसे जो है हमारे गुरु होते हैं। अब यदि हमने किसी एक को ही गुरु मान लिया तो समझना हमने जो है अपने जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ अपने जीवन में पैदा कर लिया। हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तो जो विषयों की आशा से रहित थे, आरंभ परिग्रह से रहित थे, वही हमारा गुरु है। और ऐसे गुरु पर जो है श्रद्धान करता है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। इसलिए अपने जीवन में जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त करो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की।